Welcome back students, this is the next video of chapter 4. Students, in this video we are going to cover a topic, why do we need election. इसमें हम ये पढ़ेंगे कि हमें इलेक्शन की आवश्यकता क्यों पड़ती है. Student, as we know that in democratic country एक निश्चित समय पर चुनाव करवाए जाते हैं. वहाँ पर प्रतिनिधियों का चुनाव होता है जो सरकार बनाने का काम करते हैं. And we can see that in non-democratic country also claim that in their country also election has done. वो भी दावा करते हैं कि वहाँ पर भी चुनाव करवाए जाते हैं. But the question is that why election is necessary. लेकिन क्वेश्चन ये है कि आखिर इलेक्शन ज़रूरी क्यों होते हैं. क्या बिना इलेक्शन या बिना चुने हुए प्रतिनिधियों के क्या उस देश का शासन नहीं चल सकता. दैट कंट्री विल नॉट रन प्रॉपरली, दैट कंट्री विल नॉट रूल प्रॉपरली. क्या उस देश का प्रोग्रेस नहीं हो सकता. इसको हम दो उदाहरणों के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे. देयर आर टू एग्जाम्पल्स has given and try to make you understand that why election is necessary. In first here is given कि अगर लोग साथ बैठ करके बात करें और डिसीजन लें देश के बारे में, देश को चलाने के लिए, और उसको उस डिसीजन पर वो बेहतर अपना करने का प्रयास करें. लेकिन क्या इस तरह से एक बेहतर हम देश बना सकते हैं. क्या इस तरह से एक बेहतर लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन किया जा सकता है. क्योंकि क्वेश्चन ये है कि उसमें किसको इतना नॉलेज है कि वह देश के हर मुद्दों पर सही डिसीजन ले सके. देश को चलाने के तरीके क्या हो सकते हैं, किस तरह से विदेश नीति बनाई जाए, किस तरह से लोगों की वेलफेयर के लिए योजनाएं बनाई जाएं, किस तरह से देश को प्रॉपर दिशा में चलाई जाए, प्रॉपर डायरेक्शन में ले जाया जाए. क्या इतना उन लोगों के पास नॉलेज रहेगा, सभी जो मिल कर के डिसीजन ले रहे हैं देश को चलाने के लिए. या क्या सबके पास इतना समय है कि वह एक साथ बैठ कर के हर रोज़ इस चीज़ पर चर्चा करें, बात करें और सुनिश्चित करें कि किस तरह से देश को आगे ले जाना है. और क्या इस तरह से करके हम ये कह सकते हैं कि वहाँ पर एक डेमोक्रेसी है और वह देश एक रिप्रेजेंटेटिव यानी एक गवर्नमेंट के थ्रू रूल कर रहा है. दिस इज़ द वन फैक्टर थ्रू विच वी कैन रूल द कंट्री थ्रू डायरेक्टली थ्रू द पीपल. एंड सेकेंड एग्जाम्पल इज़ दैट अगर हम बिना इलेक्शन के उस देश को रूल करना चाहें और सिर्फ इस बेसिस पर कि उनकी किसी व्यक्ति का चुनाव हम कर रहे हैं बस एज और एक्सपीरियंस के बेसिस पर या उसके एजुकेशन या नॉलेज के बेसिस पर अगर हम चुनाव करके और देश को चलाने की बात करें सारे लोग मिल करके, तो क्या इस तरह से देश को चलाया जा सकता है और वहाँ पर किसी तरह के इलेक्शन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. हो सकता है कि ये थोड़ा बहुत सक्सेस हो जाए, लेकिन डिसीजन लेने में मे बी इट कैन फेस सम डिफ़िकल्टीज़. डिसीजन लेने में हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, लेकिन क्या इसको हम कह सकते हैं कि यह एक वास्तव में लोकतांत्रिक देश का चुनाव है या यही तरीका है किसी भी देश को चलाने के लिए, स्पेशली डेमोक्रेटिक कंट्री. अगर ये चीज़ें सक्सेस हो जाएं तो भी बहुत सारे सवाल उठते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन उठते हैं कि हम किन किन चीज़ों पर, किन किन मुद्दों पर बात किए हैं और क्या क्या हमें एक्सपेक्टेशन है जिस भी व्यक्ति को हम यह जिम्मेदारी देते हैं उस देश को चलाने के लिए, और उसमें हमारी क्या भूमिका होगी और हम किस तरह से उस व्यक्ति पर प्रेशर डाल सकते हैं या उस व्यक्ति से उस चीज़ को करने के लिए दबाव बना सकते हैं. तो देयर आर मैनी क्वेश्चंस कैन बी रेज दैट दिस टाइप इलेक्शन कांट बी कॉल अ डेमोक्रेटिक इलेक्शन. की इस तरह के जो हम इलेक्शन की बात किए हैं थ्रू टू एग्जाम्पल, वो एक डेमोक्रेटिक कंट्री का इलेक्शन
तो नहीं ही कहा जा सकता है। और क्वेश्चन ये हो सकते हैं कि हाउ डू वी फाइंड आउट इफ़ द पीपल लाइक द रिप्रेजेंटेटिव आर नॉट, कि उसमें हम ये कैसे पता कर सकते हैं कि जिसको हमने या कुछ लोगों ने जिसको चुना है वह सबको पसंद है कि नहीं है। How do we ensure that these representatives rule as per the wishes of the people? इस चीज़ को हम कैसे समझ सकते हैं कि जिसको हमने चुना है वह लोगों की इच्छाओं के अनुसार काम कर रहा है कि नहीं। And how to make sure that those who the people don't like do not remain their representative? And how can we take decision that if that representative is not working properly, then what can we do with that person? अगर उसके काम से हम खुश नहीं हैं तो फिर हम उसको कैसे उस जगह पर बनाए रहे देना चाहेंगे। या दिस रिक्वायर्स अ mechanism by which people can choose their representative at regular intervals and change them to they wish to do so। और अगर उस व्यक्ति को हम वहाँ नहीं चाहते हैं, नहीं पसंद करते हैं, हम चाहते हैं वहाँ बदलाव करना, तो फिर उसके लिए कौन सी शर्तें होनी चाहिए, कौन से कंडीशंस होने चाहिए जिसके थ्रू हम उस व्यक्ति को हटा करके वहाँ पर कोई इस तरह के व्यक्ति को लाएं जो लोगों की इच्छाओं को पूरा कर सके और वह बेहतर डिसीजन ले सके। एंड मे बी दिस मैकेनिज्म इज़ कॉल्ड इलेक्शन। और जो इन सारे क्वेश्चन को पूरा कर सके या जिस चीज़ से ये सारे क्वेश्चन पूरे हो सकें शायद उसी को हम कहते हैं चुनाव। And therefore election are considered essential in our times for any representative democracy। और शायद इन क्वेश्चन से हम समझ जाते हैं कि हमें चुनाव की ज़रूरत क्यों पड़ती है और क्यों हम एक रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं, किन वजहों से करते हैं। तो देयर आर सम मैनी फैक्टर्स हैज़ गिवन बिलो। यहाँ पर कुछ फैक्टर्स दिए गए हैं जिसके थ्रू हम समझ जाते हैं कि इलेक्शन क्यों ज़रूरी होते हैं और हम क्यों एक डेमोक्रेटिक कंट्री में रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। द फर्स्ट फैक्टर हैज़ गिवन दैट दे कैन चूज़ हु विल मेक लॉज फॉर देम। यहाँ पर एक पर्टिकुलर व्यक्ति की हम चुनाव करते हैं और उससे हम इस बेसिस पर उससे वोट करेंगे, इस बेसिस पर उसका चुनाव करेंगे कि वह इन एक्सपेक्टेशन को जो नीचे दिए गए हैं उसको वो फुलफ़िल कर सके। एज कि हम एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव करेंगे जो उस देश के लिए, हमारे लिए एक बेहतर कानून बनाए, एक बेहतर नीति बनाए, एक बेहतर गाइडलाइन बनाए जिसके थ्रू लोग एक दूसरे का सम्मान करें और जिसके थ्रू देश प्रॉपर तरीके से चल सके। Second factor has given that they can choose who will form the government and take major decision। हम इस बेसिस पर भी उस व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं कि इसमें उस ऑप्शन बहुत सारे होंगे, बहुत सारे रिप्रेजेंटेटिव में से हम एक बेहतर व्यक्ति का चुनाव करेंगे जिससे लगेगा कि यह व्यक्ति अगर गवर्नमेंट बनाएगा तो एक अच्छा डिसीजन ले सकेगा। एंड द थर्ड हैज़ गिवन दैट दे कैन चूज़ द पार्टी हुज पॉलिसी विल गाइड द गवर्नमेंट एंड लॉ मेकिंग। हम एक ऐसे व्यक्ति का चुनाव कर सकते हैं कि वह सरकार और उसके द्वारा बनने वाले कानूनों का दिशा निर्देश करने वाली पार्टी का चुनाव कर सकते हैं। देन स्टूडेंट वी कैन से दैट बिकॉज ऑफ दीज सम कंडीशंस इलेक्शन इज़ नेसेसरी। क्योंकि एक रिप्रेजेंटेटिव का जब हम चुनाव करेंगे तो उस व्यक्ति की जिम्मेदारी होगी कि वह उतने लोगों से जो वादे किए हैं और जो उनकी एक्सपेक्टेशन हैं उसको वो फुलफ़िल कर सके, उस पर हम दबाव बना सकते हैं। और अगर वो हमारे उन एक्सपेक्टेशन को पूरा नहीं कर सकता तो वी कैन चेंज इन नेक्स्ट इलेक्शन। Now students, we will see that what makes an election democratic। अब हम ये देखेंगे कि एक इलेक्शन किस तरह से लोकतांत्रिक हो सकता है, यानी जो इलेक्शन करवाए जाते हैं वह एक लोकतांत्रिक तरीके से कैसे करवाए जाते हैं, कैसे हमें ये एहसास होता है कि जो इलेक्शन करवाया जा रहा है दैट इलेक्शन इज़ ट्रांसपेरेंट, दैट इलेक्शन इज़ फ्री एंड फेयर। So
स्टूडेंट्स, इन डेमोक्रेटिक और द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री हर जगह चुनाव होते हैं और लोग अपने वोट दे करके अपने रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव करते हैं। बट द कंडीशन इज दैट बट द कंडीशन इज दैट कि जिसका हमने चुनाव किया है वह चुनाव एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री से किस तरह से अलग है। एक डेमोक्रेटिक कंट्री का चुनाव और एक नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री के चुनाव में हम क्या डिफरेंसेस पाते हैं और जिसके बेसिस पर हम ये डिसाइड करते हैं कि द इलेक्शन ऑफ द डेमोक्रेटिक कंट्री इज़ बेटर दैन द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री। Students, if we see some fact which has given below, we will understand that because of these bases, we can say that election totally based on the democratic way. The first factor has given that everyone should be able to choose. This means that everyone should have one vote and every vote should have equal value. This is the very important condition of an democratic election. यह सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्ट होता है किसी भी डेमोक्रेटिक इलेक्शन का कि वहाँ पर हर किसी को वोट देने का अधिकार होता है और हर किसी के वोट की एक वैल्यू होती है यानी हर किसी का वोट समान होता है। नेक्स्ट फैक्ट हैज़ गिवन दैट there should be something to choose from. Parties and candidates should be free to contest elections and should offer some real choice to the voters. डेमोक्रेटिक इलेक्शन में ये भी एक बेनिफिट होता है कि वहाँ पर बहुत सारे कैंडिडेट चुनाव लड़ते हैं, बहुत सारे पार्टियों के कैंडिडेट चुनाव के मैदान में आते हैं एंड देयरफॉर वी हैव लॉट्स ऑफ ऑप्शन टू वोट एंड चूज़ द रिप्रेजेंटेटिव। और इस तरह से हमारे पास बहुत से ऑप्शन होते हैं कि इनमें से हु इज़ द बेटर रिप्रेजेंटेटिव फॉर द कंट्री, कि कौन सा इसमें से बेहतर कैंडिडेट हो सकता है। If we are talking about the third factor या third condition, the choice should be offered at regular interval and election must be held regularly after every few years. दिस इज़ द गुड चॉइस। यह भी एक बहुत बेहतर चॉइस है एक डेमोक्रेटिक कंट्री की। अगर हम बात करें कि जो चुनाव होते हैं वह हर 5 साल के बाद होते हैं और जिससे हमें ये मौका मिलता है कि हम 5 साल के समय में उस व्यक्ति को बेहतर तरीके से एग्ज़ामिन करते हैं, उसके कामों को देखते हैं। अगर उसका काम बेहतर लगता है देन वी आर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू दैट पर्सन टू कम इन नेक्स्ट इलेक्शन अगेन, कि वह व्यक्ति फिर से चुनाव में जीत कर आ सकता है। या अगर उस व्यक्ति के काम से हम संतुष्ट नहीं होते हैं तो वी कैन नेग्लेक्ट दैट रिप्रेजेंटेटिव इन द नेक्स्ट इलेक्शन। द फोर्थ कंडीशन इज़ दैट द कैंडिडेट प्रीफर्ड बाय द पीपल शुड गेट इलेक्टेड। यह भी एक होता है कि जिसको लोग चुनना चाहते हैं या जिस पर लोगों को ज़्यादा भरोसा होता है उसी व्यक्ति का चुनाव किया जाना चाहिए। यानी दैट पर्सन इज़ ए ट्रस्टेड पर्सन। वह जो व्यक्ति होता है ट्रस्टेड होता है बाय द पीपल, लोगों के द्वारा। लोगों को लगता है कि इफ़ दैट पर्सन विल कम इन द गवर्नमेंट, अगर यह व्यक्ति गवर्नमेंट में आता है तो द कंट्री विल बी रूल्ड बाय द वेरी गुड वे। एंड द फिफ्थ कंडीशन इज़ दैट elections should be conducted in a free and fair manner where people can choose as they really wish। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जो लोकतांत्रिक तरीके से चुनाव करवाए जाते हैं जहाँ पर फ्री एंड फेयर मैनर से यानी कि साफ़ सुथरे तरीके से चुनाव करवाए जाते हैं ताकि लोग सही तरीके के रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव कर सकें। Students, to read all these conditions, we understood that these all are the conditions make an election democratic। कि इस तरह के अगर चुनाव होते हैं, इस तरह से जो चुनाव के तरीके होते हैं और इसी चुनाव के तरीके को हम एक डेमोक्रेटिक इलेक्शन कह सकते हैं। बट
जितना यह सुनने में आसान लगता है या जितना इजी लगता है, क्या यह वास्तव में उतना आसान होता है या वास्तव में ये सारे कंडीशंस फॉलो होते हैं, इसके बारे में देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। और नेक्स्ट चैप्टर में जो आगे वाला चैप्टर है उसमें इसको हम लोग देखेंगे। स्टूडेंट्स, इन दिस वीडियो we understood about the why do we need election and what makes an election democratic. Students, in the next video we will try to understand that political competition among the election. So students, read this paragraph properly and try to understand. Next video we will discuss another topic. Till then, bye.